हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मेहता। तो कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर किया था कि क्या होता है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंदर होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज एक्सरसाइज करते हैं, उस पर बेस जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। और देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर है और आप देखिएगा, दिया गया है कि सत्य और असत्य हमें क्लियर करना है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। वो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया था जो पूर्ण संख्याएं थी वो कौन सी थी, 0 1 2 3 4 5 ये थी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी, 1 2 3 4 5। तो अब आप ये बताओ कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कहेंगे नहीं, क्यों, तभी तो ये असत्य है, क्योंकि 0 यहां पर नहीं है। यही मैंने एक अंतर बताया था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर पढ़िएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो मैंने कहा पूर्णांक हैं 1 2 3 4 5, सही है, और भी है, 0 है, -1 है, सही है। ये सारी की सारी संख्याएं मुझसे ये कह रहा है कि परिमेय संख्या होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, क्योंकि इसके अपॉन भी 1 लिख सकता हूं, इसके अपॉन भी 1 लिख सकता हूं, सभी के अपॉन 1 लिख सकता हूं, और ये फॉर्म जो आ जाएगी मेरी P/Q की फॉर्म आ जाएगी। परिमेय संख्या तभी होती है जब Q = 0 नहीं होना चाहिए, और यहां कहीं पर भी Q = 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर जरूर हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ आपका वो क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 5/3, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। जब P/Q की फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। आप जानते हैं ये पूर्णांक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा जाएगा, सही है, कितना बजा 2, फिर मैं 6 जा 6 जा 6 जा 6 जा ये करता रहूंगा, तो ये पूर्णांक तो नहीं हुए। बात क्लियर है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो मेरा थर्ड वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको समझ में आया?
अब ध्यान से सुनो, सही है, ये हो गया। ये अभी एग्जाम्पल चल रहा है, सही है, ये जो एग्जाम्पल थे वो बता रहा हूं मैं अभी। यहाँ एक एग्जाम्पल और है, क्वेश्चन नहीं था, ये एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो समझा रहा हूं अभी मैं। अब आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल और दिया है, मुझसे कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या बताओ, परमेय संख्या बताओ। देखो आपकी स्क्रीन पर है, ये भी एग्जाम्पल सेकंड। तो मैंने कल ये बताया था, आप 1 और 2 लिख लें, नीचे मेरा हर समान कर ले, हर समान कर ले, और लिखा कितना है 5। तो 5 परमेय संख्याएं चाहिए, तो गुणा कितने से करूंगा, 1 बढ़ाकर 6 से। तो 6/6 और इधर आ गया 12/6। इन दोनों के बीच 5 संख्याएं चाहिए, कितनी, 5। देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, आ गई 5 संख्या। सिंपल बात बताई थी मैंने, कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए या जिसका हर समान हो, तो हम यहां पर गैप देखते हैं। यहां पर क्या देखते हैं, गैप देखते हैं, हमेशा हमेशा, सही है। अब क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे दिया हुआ, एग्जाम्पल ये 2 थे, एग्जाम्पल मैंने आपको कराया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, स्क्रीन पर देखो, क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट 0। तो देखो, ये हम लोग जानते हैं कि P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी संख्या होगी तो वो हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होती है, परमेय संख्या। लेकिन वो क्या होना चाहिए, Q इज नॉट 0, Q 0 नहीं हो। तो मुझसे 0 की बात पूछ रहा है, तो मैं ये ऐसे करके लिख दूं, इसके भी अपॉन 1 लगा दूं, तो यहां पर जो है P और ये जो है Q, तो हम कह सकते हैं ये P/Q की फॉर्म में है। और Q यहां पर देखो 0 नहीं है, Q जो है 0 नहीं है। क्लियर है ये बात। तो मैं कह सकता हूं कि 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये परमेय संख्या बन सकती है। क्लियर है ये बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर देखो आप स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। फिर वही बात, 3/1 कर लू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 और 4 के बीच बात कह रहा है, 3 और 4 के बीच 1 लिख लिया, हर मैंने समान कर लिए, और मुझसे पूछ रहा है 6 ही तो पूछ रहा है, और 6 पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 6 अगर पूछ रहा है तो 1 बढ़ाकर 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा दोनों। तो 7 दिए 21/7, 7 चौक 28/7। इन दोनों के बीच 6 संख्याएं देखो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आई या नहीं आई, बताओ। 6 संख्याएं आई या नहीं आई। देखो मैंने ये बात बताई थी कि आपको कभी भी अगर आपसे कितना भी पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, परमेय संख्याएं, 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 1 नंबर बढ़ाकर आप मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, आप हर को समान कीजिए, यहां हर समान है, आप हर को समान कीजिएगा तभी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। हर समान करें, ऊपर क्या करें,
गैप देख ले 100%, कभी कभी हर समान होता है गैप भी दे दिया जाता है, मोस्टली जो है नहीं दिया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा हमेशा हर को समान करेंगे, 100% आंसर आ जाएगा। सही है। और ये ध्यान रखना, अगर 5 पूछ रहा है हर समान हो जाएगा, 5 पूछ रहा है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 पूछ रहा है 7 से करेंगे, 7 है तो 8 से करेंगे, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5, देखो क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 हर समान है। सर जी हाँ समान है, ऊपर क्या गैप है ही नहीं। पूछ कितने का है, 5 परिमेय संख्या। कितनी संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो मैं गुणा कितने से कर दूंगा, 1 बढ़ाकर, कितने से, 3 गुणा 6, 5 गुणा 6, 4 गुणा 6, 5 गुणा 6, 6 तिया 18/30 और 6 चौक 24/30। सही है। अब क्या करेंगे देख लो, 100% 5 संख्या आ जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 19, 20, 21/23, 1, 2, 3, 4, 5 आई संख्या 5। हमेशा हर समान, देखो हर समान करो और जो संख्या पूछी जाए उससे क्या कर दे, एक नंबर बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर हुई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें 4 नंबर पे किया है। देखो सारे एग्जांपल हमने कर लिए, 2 एग्जांपल थे, दोनों एग्जांपल कर लिए। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। फिर आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, एग्जाम्पल से जस्ट अपोजिट है। प्राकृतिक संख्या है तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0 से शुरू थी, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं इसमें आ रही हैं 0 को छोड़ के। तो प्राकृतिक संख्या में 0 कहाँ होता है, नहीं होता है ना। तो 1, 2, 3 सारी संख्याएं आ रही, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये बात जो यहाँ पर कही गई है वो क्या होगी, सत्य होगी। देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो एक बात ये बताओ, प्रत्येक पूर्णांक मेरा 0 है, -1, -2, -3, ये भी तो होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं थी, क्या पूछा था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। ये वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है ना। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर वही बात कि प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो हमारी कभी भी क्या नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। मैंने आपको ये बताया था 5/3 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये भी कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चाहे आप 1/3 ले लो
ये भी संख्या क्या है, परमेय संख्या जरूर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर ये आ रहा है। ये पूर्ण कभी भी नहीं होता है, ये चलता ही रहेगा। इसी वजह से ये जो है P/Q की फॉर्म में परिमेय तो है, परिमेय तो है, P/Q की फॉर्म में ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये कथन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो मैंने 2 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन आपको कराए। एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है, नई एक्सरसाइज शुरू होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका बेसिक करेंगे, और वो मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के लिए ये दिखाएं। और ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि आपका कोर्स आपके पेपर से पहले हो जाएगा। सही है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल कर